बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप सबसे पहले गुजारिश कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो आज मैं करंट अफेयर्स के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है 2019 और 2020 के, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज केम अंडर अटैक ऑन विच डेट। स्टॉक एक्सचेंज कराची में अटैक हुआ था, तो वो उसकी डेट क्या है उसके बारे में पूछा गया है। तो उसकी डेट थी 29 जून 2020। नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्विन इंजन जेट। दो इंजन जिस जेट के हैं वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्रेन, उसका नाम पूछा गया है, तो वो बोइंग 777X है। उसके बाद यूरोपियन यूनियन हैज़ बैंड PIA फ्रॉम एंटरिंग यूरोप ऑन विच डेट। PIA को यूरोपियन यूनियन ने यूरोप में इंटर होने से मना कर दिया था, तो उसकी डेट पूछी गई है। उसकी डेट है 30 जून 2020 और ये 6 मंथ्स के लिए बैन किया गया था। उनकी कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स की वजह से यूरोपियन यूनियन ने जो इसे बंद किया था, बैन किया था। अच्छा, कोविड वाज ओरिजिनेटेड इन द चाइनीज सिटी ऑफ वुहान से ओरिजिनेटेड है। और इन पाकिस्तान व्हेन फर्स्ट केस रिपोर्टेड, पाकिस्तान में पहला केस कब रिपोर्ट हुआ था, तो 26 फेब 2020 कराची में रिपोर्ट हुआ था। ऑन विच डेट डेथ ऑफ फर्स्ट पर्सन ड्यू टू कोविड-19 इन पाकिस्तान। तो ये 18 मार्च 2020 को फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोविड इन पाकिस्तान रिपोर्ट हुई थी। अच्छा, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास द पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 ऑन विच डेट। तो 7 जनवरी 2020 को ये आर्मी अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। अच्छा, पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया इन द कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 फाइनल। जिस तरह आपको पता है कि कबड्डी फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुआ था, तो पाकिस्तान ने कितने स्कोर से हराया था, तो पाकिस्तान के 43 थे और इंडिया के 41 थे। अच्छा, एज ऑफ जून 2020 द ओनली कंट्री कंस्ट्रक्टिंग न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर इज, कि वो कौन सी कंट्री है जिसने 2020 में आइस ब्रेकर शिप बनाया है, न्यूक्लियर पावर जिसमें यूज़ की गई है, जो कि बर्फ़ पे भी चल सकता है। तो वो उस कंट्री का नाम है रशिया। अच्छा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज़ अ डिस्प्यूटेड बॉर्डर लाइन बिटवीन, के एक LOC है जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर लाइन है, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो आपको इस इमेज में भी नज़र आ रहा होगा कि ये LAC जो है वो चाइना और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। अच्छा, विच कंट्री ऑन 19 जुलाई 2020 लॉन्च इट्स फर्स्ट मिशन टू मार्स। कि मार्स पे फर्स्ट मिशन जो है कि वो किस कंट्री ने अभी 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया, तो वो USA ने किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो डेट्स हैं उन्हें लाजमी लिखते रहिए, और आप ये कभी किसी भी हालत में आप सुन सकते हैं। अगर आप फ्री बैठे हैं, अगर आप कोई और काम कर रहे हैं, तो आप हैंड फ्री यूज़ करके आप ये करंट अफेयर्स मेरे सुन सकते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स के हवाले से कहते हैं, और ये बड़ा एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप लगा लेते हैं, अगर आप सुनते रहते हैं और किसी की आवाज़ से सुनते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है और आपके दिमाग में ज़्यादा होता है। और आपके आसानी के लिए साथ मैंने ये लगाए हुए हैं उसके पिक्चर्स लगाई हुई हैं ताकि आपको किसी तरह मेमोराइज हो जाए। तो आगे नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO बिलोंग्स टू विच कंट्री। एंटोनियो गटर्स जो हैं कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो पुर्तगाल। ये बहुत ही ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि अमूमन पूछ लेता होता है एग्ज़ाम में। द रिसेंट लीप ईयर वेयर फेबररी हैज़ डेज 29 डेज। उन्होंने ये पूछा है कि कौन सा अभी रिसेंटली लीप ईयर गुजरा है, तो वो 2020 अभी रिसेंटली गुजरा है। अच्छा, ये लीप ईयर मालूम करने का सबसे जो
आसान तरीका होता है वो ये है कि आप जो भी ईयर है, जिस तरह 2020 है, तो इसको 4 से डिवाइड कर लें। अगर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर होगा। और लीप ईयर होता क्या है, उसमें सिर्फ फैब में जो है कि 28 डेज नहीं होते, 29 डेज होते हैं। यूनाइटेड किंगडम लेफ्ट द यूरोपियन यूनियन ऑन विच डेट? यूके ने कब यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था? उसकी डेट है 31 जनवरी 2020। और हाउ मैनी कंट्रीज लेफ्ट इन यूरोपियन यूनियन के उन उसको यूके को छोड़ने के बाद अब कितनी कंट्रीज रह गई हैं? 27। अच्छा, विच कंट्री रिसेंटली विदड्रॉ द मेंबरशिप ऑफ WHO? अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले विदड्रॉ की थी मेंबरशिप WHO से, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ने की थी। अच्छा, ऑन 21 दिसंबर 2019 जस्टिस गुलजार अहमद टुक ओथ एज डैश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो जस्टिस गुलजार हुसैन 27th चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के। विच कंट्री हैज रिसेंटली पास्ड currently pass legislation that allows military personals to contest election के मिलिट्री के जो है वो उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो अभी ये कानून इजिप्ट ने पास किया है। अच्छा, द 2020 Olympics are now postponed to 2021. These games will held be in ये टोक्यो में होंगे 2021 में। अच्छा, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2019 मेन वाज वॉन बाय मेसी, जो कि एक जाने माने फुटबॉल के प्लेयर हैं, ये इन्होंने जीता था। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आप हमेशा इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज होते हैं कि आया कि टोक्यो है या शंघाई है या कोई और है। तो ये आज आपको कंफर्म कर देता हूँ कि ये शंघाई है रिसेंटली, जो द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, द कैपिटल ऑफ यूक्रेन कीव है। द 2019 US ओपन चैम्पियनशिप सिंगल्स मैन टाइटल वॉज वॉन, ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। द लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड ऑन द अर्थ, के सबसे कम तरीन जो टेम्परेचर है अर्थ पे वो कितना रिकॉर्ड हुआ है? तो सबसे कम तरीन है -89.2 सेल्सियस अंटार्कटिका में। अच्छा, द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑन अर्थ रिकॉर्डेड, इसके ऑपोजिट अगर हम देखें तो सबसे हाईएस्ट कहाँ पे कौन सा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है? तो वो हुआ है 56.7 सेल्सियस कैलिफोर्निया में। उसके बाद करंट करेंसी ऑफ मलेशिया रिंगिट है। When the Friday prayer was offered in Sophia Mosque in Turkey after its conversion to mosque, तो ये तुर्की में सोफिया मॉस्क है। ये काफ़ी अर्से बाद तकरीबन 86 ईयर्स बाद यहाँ पे नमाज अदा हुई थी रिसेंटली। तो ये कब अदा हुई है? ये 24 जुलाई 2020 को। डेटें प्लीज़ ये आप लिखते जाइएगा अपने अपने साथ, इसको रिमाइंड करने के लिए आप लिखते जाएं या याद करते जाएं। अच्छा, how many years span of time the Muslim prayers have been resumed for the first time in the iconic Hagia Sophia in Turkey? तो यहाँ पे पूछा गया कि कितने अरसे के बाद यहाँ पे नमाज अदा की गई। हाँ जी, जिस तरह पहले मैंने बताया 86 years आफ्टर। अच्छा, द यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली हैज़ डिक्लेयर 2020 एज द जनरल असम्बली ने ये ईयर जो है कि वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ को 2020 को डिक्लेयर किया है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020, आर्मी चीफ कैन बी रिअपॉइंटेड फॉर टेन्योर अप टू डैश ईयर्स। कितने ईयर्स के टेन्योर पे वो दोबारा रिअपॉइंट हो सकता है? ये है जी 3 साल। पाकिस्तान कतर डील टू इम्पोर्ट LNG फ्रॉम कतर टू पाकिस्तान इज अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर डैश ईयर्स। पाकिस्तान ने कतर के साथ LNG को लेकर कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो ये 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, था पाकिस्तानी आर्मी अमेंडमेंट एक्ट 2020 सेट्स द मैक्सिमम एज ऑफ ईयर्स ऑफ आर्मी चीफ, के अभी जो 2020 में अमेंडमेंट हुई है एक्ट हुई है, इसमें कितनी एज हो सकती है? तो वो 64 ईयर्स हो सकती है। जनरल कमर जावेद बाजवा विल स्टे एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टिल 28 नवंबर 2022 तक जनरल बाजवा आर्मी चीफ।
On February 14, 2020, the United States has banned the entry of army chief over war crimes. तो ये अमेरिका ने अपनी कंट्री में जो किसी आर्मी चीफ को बैन कर दिया, तो वो श्रीलंका के आर्मी चीफ को बैन किया है वॉर क्राइम्स की वजह से. Who is currently holding the office of president in Germany. फ्रैंक वॉल्टर स्टैनमियर हैं जो कि इस टाइम प्रेसिडेंट है जर्मनी के. अच्छा, इसके बाद विच कंट्री अनाउंस फर्स्ट डेथ ड्यू टू कोरोना वायरस इन यूरोप. यूरोप में पहली कंट्री कौन सी थी जिसने कोरोना की वजह से रिपोर्ट किया था, तो वो है फ्रांस. अच्छा, ऑन Feb 18, 2020 पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल रॉड 2 हैविंग द रेंज ऑफ के. रॉड 2 की रेंज कितनी थी? इसकी रेंज थी 600 किलोमीटर्स. अच्छा, हु वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ अफगानिस्तान. अभी रिसेंटली किसको प्रेजिडेंट अपॉइंट किया है, तो अशरफ गनी है. अच्छा, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे टू बी ऑब्जर्व टुडे. ये बहुत ही अहम करंट अफेयर है और ये अमूमन पूछ रहे हैं और आगे भी पूछेंगे. तो ये फरवरी 5, 2020 को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जो है कि वो मनाया गया. द February 4, 2020 अप्रूव ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स के कौन से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है कि कौन से उसमें प्रोवेंस में ये कॉस्मेटिक एक्ट ड्रग एक्ट जो है अप्रूव हुआ. तो ये पंजाब में हुआ था. ये रिसेंटली पूछा भी गया था पेपर में. प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी ओपन फैजिया रुथ फॉर मेडिकल कॉलेज इन. ये डॉक्टर आरिफ अलवी ने ओपन किया था, इसकी इनाग्रेशन की थी, तो ये कराची में. श्रीलंका ड्रॉप नेशनल एंथम डैश वर्जन एट इंडिपेंडेंस डे इवेंट. तो ये तमिल में श्रीलंका ने किया है. अच्छा, उसके बाद है जी पाकिस्तान आर्मी एविएशन पायलट कन्फर्ड नेशनल अवार्ड ऑन February 5, 2020. तो ये फ्रेंच अवार्ड मिला है इन्हें. अच्छा, उसके बाद सस्पेक्टेड एज मेन सोर्स ऑफ कोरोना आउटब्रेक. कोरोना आउटब्रेक की जो मेन सोर्स है वो ये जानवर है पेनकुलिन. अगर आप इसे नेट पे देखें तो ये एक माउस की तरह लगता है, लेकिन इसकी जो ऊपर वाली स्कल है वो थोड़ी सी खुरदरी और सख्त किस्म की लगती है. अच्छा, होशेंशन हॉस्पिटल बिल्ड द वुहान चाइना इन हाउ मैनी डेज. वहाँ पे जो आप सब ने सुना होगा कि जो उन्होंने आफ्टर कोरोना उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया था, वो कितने डेज में बनाया था, तो वो करेक्ट जो है वो 10 डेज है. अच्छा, उसके बाद अंटार्कटिका बेस रिकॉर्ड होटेस्ट टेम्परेचर एवर व्हाट वाज द सॉरी व्हाट वाज द टेम्परेचर रीडिंग. अंटार्कटिका में सबसे हॉटेस्ट जो टेम्परेचर एवर रिकॉर्ड हुआ वो कितना है, तो वो 18.3 डिग्री सेल्सियस था. पाकिस्तानी बॉलर बिकम द यंगेस्ट टू रिकॉर्ड टेस्ट हैट्रिक. तो नसीम शाह हैं जो यंगेस्ट बॉलर हैं जिन्होंने हैट्रिक की है. उसके बाद द फर्स्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट इन बलोचिस्तान वाज ओपनड इन. तो ये कोयटा में जो है कि ये ओपन हुआ है रिसेंटली. अच्छा, उसके बाद WHO डिक्लेयर डैश आउटब्रेक एंड इंटरनेशनल इमरजेंसी. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कोरोना वायरस को एक इंटरनेशनल इमरजेंसी करार दिया था. ऑन जनवरी 31, 2020 पाकिस्तान डिक्लेयर्ड नेशनल इमरजेंसी अगेंस्ट. तो ये लॉकटस जो टिड्डी दल आया था उसका हमला हुआ था, तो इसका इमरजेंसी लगाई थी. अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान वुमेन आर्मी ऑफिसर्स अवार्डेड UN मेडल इन. ये DR कॉन्गो में ये मेडल दिया गया. सऊदी अरेबिया ब्लॉक्स डैश फ्रॉम OIC मीटिंग्स. तो सऊदी अरेबिया ने ईरान को बैन किया है